कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री मूव होने जा रहे हैं या फिर मूव होने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पर जाने वाले हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा या फिर आप वर्क वीज़ा पर जाने वाले हैं, तो आपके पास आपकी तालीम के साथ साथ वो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जो वहाँ जाकर आपको आपकी जॉब में हेल्प आउट करेंगी। क्योंकि किसी भी फॉरेन कंट्री में मेहनत में कोई भी आर महसूस नहीं की जाती है और ना ही आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आती है। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, जिसके पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो फीमेल्स को लेकर आनी चाहिए और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मेल पर्सन्स को अपनी तालीम के साथ साथ लेकर फॉरेन कंट्री आनी चाहिए। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, 2021 में बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज अपने वीज़ा में आसानियां पैदा कर रहे हैं और मेल पर्सन्स के साथ साथ बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी हैं जो फॉरेन कंट्री मूव होना चाह रही हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़ा पर जा रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर या फिर वो वर्क वीज़ा पर जाने वाली हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी तालीम के साथ साथ वो ऐसी कौन सी स्किल्स अपने मुल्क से हासिल कर कर जाएं जो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाने के बाद उनके लिए ना सिर्फ उनकी जॉब में हेल्प आउट उनको वो स्किल्स करें, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी ये स्किल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो प्यारी बहनों, अगर आप तालीम याफ्ता हैं और अपने कंट्री में बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं अपनी तालीम के हवाले से और आप ये सोच रही हैं कि आपको फॉरेन कंट्री मूव होते ही आपको ऐसी ही जॉब मिल जाएगी जैसी आप अपने कंट्री में कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने अपने माइंड से ये बात निकाल कर आनी है, क्योंकि हमारे कंट्री का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो यहाँ के यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री के एजुकेशन स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। लेकिन अगर हमारे पास ये स्किल्स होंगी तो हम इन स्किल्स की बुनियाद पर जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी तालीम को इनके स्टैंडर्ड तक लाने के लिए तालीम भी हासिल कर सकते हैं साथ साथ। तो प्यारी बहनों, जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री मूव होने जा रही हैं तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने ये देखना है कि उस कंट्री में जहां आप जाने वाली हैं वहां पर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर एक दूसरे से बात करने के लिए कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो यहाँ पर एक दूसरे से बात करने के लिए यानी कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप अपने डॉक्टर के पास गई हैं, आप अपने लॉयर के पास गई हैं, आप अपने बैंक गई हैं, इवन कि आप अपने बच्चों के स्कूल या फिर ग्रॉसरी करने जाती हैं, तो आपको वहाँ पर जाकर हर एक के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख कर आएँ और एक दूसरे के साथ आपको बात करने का तरीका आना चाहिए कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आपको कैसे बात करनी है, आप अपने लॉयर के पास जाएं तो आपको उससे कैसे बात करनी है, या आप अपने बच्चों के स्कूल जाएं या फिर ग्रॉसरी करने या किसी भी आप जगह पर जा रही हैं जहां पर आपको लोगों से बात करनी है, तो आप हेजिटेट फील ना करें। आपको इस बात का आपके जहन में ये चीज़ ना हो कि मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, मैं इससे बात कैसे करूँगी। तो इसलिए आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव। जब मैंने स्पाउस वीज़ा पर वीडियोस बनाई तो बहुत सारी फीमेल्स ने मुझे मैसेजेस किए, ईमेल्स की कि हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, हम वहाँ आकर किसी के साथ अगर हमने कम्युनिकेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा आंसर यही है कि आप अपनी किसी फ्रेंड को, अपने किसी भाई, अपनी किसी बहन को पकड़ें, उसके साथ इंग्लिश में बात करें जैसी भी इंग्लिश आपको आती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी फॉरेन कंट्री में आपको ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है, बस आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोलते हैं और आपको इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना आना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आप तालीम याफ्ता नहीं है, तो उसके लिए आप ये करें
कि आप इंग्लिश कार्टून देखें, आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश न्यूज़ सुनें और फिर उनके वर्ड्स जो वो बोल रहे हैं उनको लिखने की कोशिश करें और लिखकर फिर उनको मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करें। तो इस तरह आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाकर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी कि आपको आपके साथ किसी भी दूसरे शख्स की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो आए और दूसरों के साथ आपके बिहाफ पर कम्युनिकेट करे। आप खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं हर शख्स के साथ। अगर आप किसी भी जगह पर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, चाहे वो जॉब आप अपनी स्किल्स पर हासिल करने वाली हैं या फिर आप अपनी तालीम के हिसाब से उस जॉब को हासिल करने वाली हैं, तो सबसे पहले जो आपका इंटरव्यूअर है वो इस चीज़ को लाजमी देखेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। क्योंकि किसी भी अगर ऑफिस में आप काम कर रही हैं तो वहाँ पर आपको लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। अगर आप किसी स्टोर में काम करने जा रही हैं तो आपको वहाँ पर भी लोगों के साथ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो इसलिए किसी भी इंटरव्यू को देने के जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप किसी भी जगह पर जाकर काम कर सकते हैं। दूसरी बहुत ही अहम स्किल है फीमेल्स के लिए जो है कंप्यूटर स्किल्स। यानी कंप्यूटर स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो आपको ना सिर्फ जॉब में हेल्प करेंगी बल्कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो कोशिश कीजिए कि फ़ॉरेन कंट्री आने से पहले आप कोई ऐसा कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर काम करना आ जाए और आपको ईमेल्स करनी और ईमेल्स पढ़नी आ जाए और उनका जवाब देना आ जाए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो फिर आप ईमेल्स भी आंसर कर सकते हैं। तो ये स्किल जो है वो आपको आपकी जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो डियर व्यूअर्स, थर्ड स्किल बहुत ही अहम है जो है अकाउंट्स। अगर आपके पास अकाउंट्स की स्किल्स हैं, यानी अगर आपको अकाउंट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो फिर आप कोशिश करें कि अकाउंट्स में कोई डिप्लोमा लेकर आएँ। क्योंकि किसी भी फॉरेन कंट्री में अकाउंट्स वालों को बहुत जल्दी जॉब्स मिल जाती हैं और बहुत अच्छा उनको पे भी किया जाता है। तो जनाब, अब जिस स्किल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक तो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और दूसरा मेरा ख्याल है कोई भी फीमेल ऐसी नहीं होगी जो इस स्किल को हासिल करना नहीं चाहती होगी, जो कि है ब्यूटिशियन की स्किल्स। यानी अगर आपको मेकअप बहुत अच्छा करना आता है, हेयर स्टाइलिंग करनी आती है, आपको वैक्सिंग करनी आती है, आपको थ्रेडिंग करनी आती है, आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर करना आता है, तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर आपको एक तो सैलॉन्स में जॉब मिल सकती है और दूसरा बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी जॉब्स में इतनी बिजी होती हैं कि उनके पास अपनी छुट्टी वाले दिन उनका दिल नहीं चाहता कि वो सैलॉन जाएं। तो वो क्या करती हैं कि वो अपने घर पर ही ख़वातीन को बुलाकर, यानी स्किल्ड ख़वातीन को बुलाकर अपना ब्यूटी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करवा लेती हैं और उसका वो बहुत अच्छा पे करती हैं। तो इसलिए अगर आपके पास ये स्किल यानी कि ब्यूटिशियन की स्किल्स हैं तो इसको मज़ीद इम्प्रूव कर कर फॉरेन कंट्री आई। तो प्यारी बहनों, अगर आपके पास ब्यूटिशियन की स्किल्स मौजूद हैं तो ये स्किल्स आपको ना सिर्फ आपकी जॉब में हेल्प आउट करेंगी बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी। क्योंकि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको ब्यूटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेकअप खुद कर सकती हैं, अपने बाल खुद बना सकती हैं और अपना ब्यूटी से रिलेटेड हर काम खुद कर सकती हैं और अपनी बचत भी कर सकती हैं। तो प्यारी बहनों, अब लास्ट में जिस स्किल के बारे में हम बात करेंगे वो है ड्राइविंग स्किल्स। अगर आप ये सोच रही हैं कि आपके पास फॉरेन कंट्री जाते ही गाड़ी नहीं होगी या फिर आपके हस्बैंड को गाड़ी चलानी आती है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपने हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है कि आप अपने कंट्री से ड्राइविंग लाजमी सीख कर आएँ। क्योंकि यहाँ पर यानी किसी भी फॉरेन कंट्री में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। यानी कि हो सकता है सम टाइम आपने कहीं ग्रॉसरी के लिए जाना हो, कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो या फिर अपने बच्चों को स्कूल से आपने पिक एंड ड्रॉप करना हो तो आपको खुद ड्राइव करना पड़े, जो कि आपके पास स्किल्स ही मौजूद नहीं है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर यानी किसी भी फॉरेन कंट्री में जब आपके पास ड्राइविंग स्किल्स नहीं होती हैं तो आपको यहाँ पर लेसन्स लेने पड़ते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और अगर मैं यूके की बात करूँ, लंदन की बात करूँ, तो यहाँ पर 25 पाउंड्स पर आवर एक लेसन है। आपको एक लेसन यानी कि 25 पाउंड्स आपको पे करने पड़ते हैं उस एक लेसन के लिए। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं यानी आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लेसन लेने पड़ते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंट्री से ये स्किल्स लेकर आए हैं लेसन, तो आपको फिर भी यहाँ पर यहाँ के कानून के मुताबिक आपको यहाँ से लेसन लेने ही पड़ते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आपने पहले से अपने कंट्री से ड्राइविंग सीखी हुई है तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में आसानी हो जाती है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा लेसन नहीं लेने पड़ते हैं और आपकी बचत भी हो जाती है। तो इसलिए आप लाजमी कोशिश करें, ये मत सोचें कि वहाँ आपके पास गाड़ी नहीं है या आपके हस्बैंड को जो है वो गाड़ी चलानी आती है तो आपको ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने ड्राइविंग लाजमी अपने कंट्री से सीख कर आनी है। ये कतन ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने लेसन लेने ही लेने हैं अपने लाइसेंस को लेने के लिए। तो लाइसेंस लेने के लिए जब आप लेसन लेंगे तो आपको कम लेसन लेने पड़ेंगे, जिससे आपकी बचत भी हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जनाब, मिलते हैं अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।